Hi, good evening, everyone. Are you able to hear me? Okay. We are in chapter of differential equations. We are in the chapter of differential equations. Okay. And in the chapter of differential equations, we have already done degree and power, degree and order of the differential equation, order and degree. And उसके अलावा we also have done the solution of differential equations. Solution दिया रहेगा, उसमें से differential equation आ रहा है कि नहीं, या फिर LHS RHS हो रहा है कि नहीं, that we need to check. वो टाइप का प्रॉब्लम्स हम लोग ने किए, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नेक्स्ट थिंग, दैट इज एक्सरसाइज 8.2, elimination of arbitrary constants. Elimination of arbitrary constants, that is the next topic. आज का लेक्चर में ये कर रहे हैं अपने को, elimination of arbitrary constants. ठीक है, तो गिव द नेक्स्ट टॉपिक नेम एज elimination of arbitrary constants. Elimination of arbitrary constants. Okay. Exercise 8.2, question number 1. Exercise 8.2, question number 1. Obtain the differential equation by eliminating arbitrary constants from the following equations. Obtain the differential equations by eliminating arbitrary constants from the following equations. First one, ये इक्वेशन है, इसमें से अपने को आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स निकालना है. देयर आर टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ओवर हियर, a and b. Are a and b constants? Yes. Okay, so उसको हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स भी बोलते हैं. So there are two arbitrary constants. अभी याद रखो, कोई भी इक्वेशन में अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक ही बार डेरिवेट करके खत्म कर देने का, और कोई इक्वेशन में अगर दो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है तो दो बार डेरिवेट करना ही पड़ेगा. हैव यू हर्ड? आप लोग ने सुना क्या? अगर कोई इक्वेशन में एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, then we'll have to derivate only once. But then if there are two arbitrary constants, we'll have to derivate twice. तीन रहेगा तो तीन बार करना पड़ेगा. ठीक है, अभी इसमें कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है? हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर देयर? टू, a and b. So we'll have to derivate this twice. a और b को एलिमिनेट करने के लिए दो बार डेरिवेट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx. ओके, a मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, e raised to 3x dy dx of 3x plus b e raised to 2x dy dx of e raised to minus 3x dy dx of minus 3x. ओके, चलो ये स्टेप किसको नहीं समझा? डेरिवेटिव किया है मैंने चेन रूल के साथ, डेरिवेटिव किया है चेन रूल के साथ. प्लीज कॉपी दिस. हैव यू कॉपीड दिस? आर्बिट्रेटी का मतलब है रैंडम कांस्टेंट्स. वो कांस्टेंट्स ही याद रखो, आर्बिट्ररी वो वर्ड उन लोग ने यूज किया है, सो डोंट टेक इट टू दैट मच सीरियसली. dy by dx, next step, dy by dx a e raised to 3x into 3 plus b e raised to minus 3x into minus 3. Okay, so dy by dx 3a e raised to 3x minus 3b e raised to minus 3x. 3a e raised to 3x minus 3b e raised to minus 3x. Okay,
एक बार डेरिवेटिव मैंने ले लिया, बिकॉज there are two arbitrary constants, because of there are two arbitrary constants over here, तो मुझे और एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, और एक बार डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स, थ्री ए तो कांस्टेंट है, ई रेस टू थ्री एक्स का डेरिवेटिव, ई रेस टू थ्री एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स, माइनस थ्री बी ई रेस टू माइनस थ्री एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस थ्री एक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मैं हर एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? प्लीज कॉपी दिस, कॉपी करो। ओके, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये देखो पहला स्लाइड, जिसको देखने का है, जल्दी देखो प्लीज। Elimination of arbitrary constants, there are two arbitrary constants a and b, there are two arbitrary constants a and b, तो दो बार डेरिवेट करके a और b को एलिमिनेट करना है। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा तो एक बार हम लोग डेरिवेट करते हैं, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहेगा तो दो बार डेरिवेट करते हैं, और a और b को प्रॉब्लम में से निकालना है। एलिमिनेशन का मतलब एक्सक्लूडेड। ये स्लाइड कॉपी हो गया सब लोग का? यू आर वेस्टिंग माय टाइम, सम ऑफ यू आर ज्वाइनिंग वेरी लेट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। चेन रूल के साथ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये चैप्टर के लिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट नेसेसिटी ओवर हियर, दैट इज द फर्स्ट नेसेसिटी। नेक्स्ट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके, थ्री ए ई रेस टू थ्री एक्स इंटू थ्री, माइनस थ्री बी ई रेस टू माइनस थ्री एक्स इंटू माइनस थ्री। तो कैन आई राइट दिस एज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन ए ई रेस टू थ्री एक्स प्लस नाइन बी ई रेस टू माइनस थ्री एक्स। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, थ्री इंटू थ्री नाइन हो जाएगा। ओके, चलो नाइन कॉमन लो, ए ई रेस टू थ्री एक्स बी ई रेस टू माइनस थ्री एक्स, ए ई रेस टू थ्री एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस थ्री एक्स। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस वैल्यू, ये ब्रैकेट का वैल्यू क्या है बोलो? वाई, फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। ओके, सो फाइनली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
is equal to 9y. Final answer. Can we see a and b in this? A और b इसके अंदर दिखाई दे रहा है क्या? Can we see a and b over here? No. इसका मतलब a और b eliminate हो गया है. Is a and b, has a and b got eliminated? Yes, they have got eliminated. जल्दी करो, मुझे नेक्स्ट प्रॉब्लम चालू करना है. चलो. नेक्स्ट. तानिया, इफ यू आस्क मी दिस थिंग्स वंस अगेन ना, आप हमेशा ऐसा करते हो. कॉन्स्टेंट्स को क्यों एलिमिनेट करने का? अरे क्वेश्चन देखो, पढ़ो एक बार. सेकंड. ऑफलाइन लेक्चर आ रहा है, आई विल बार यू फ्रॉम दैट. y is equal to c2 plus c1 upon x. y is equal to c2 plus c1 upon x. ओके, इसमें अभी कितना एली आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, या फिर कांस्टेंट्स कौन सा है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का मतलब रैंडम कांस्टेंट. ओके, आई थिंक सम स्टूडेंट्स, उनको बोलने का मतलब कभी कभी समझता नहीं है. दे गो इनटू मच डिटेल्स एंड दे जस्ट डिस्टर्ब द मोमेंटम ऑफ द क्लास. या ये देखो, ई है ना, ई इसका वैल्यू रहता है 2.7218, ऐसा कुछ तो वैल्यू रहता है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा था. पाई का क्या वैल्यू रहता है? 3.4121, ऐसा कुछ तो वैल्यू रहता है ना उसका पाई का. ये दोनों भी कांस्टेंट्स है, बट दिस आर नोन कांस्टेंट्स. इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है. आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट्स रहता है जिसका वैल्यू पता नहीं रहता है, जिसका वैल्यू पता नहीं रहता है. ए और बी का वैल्यू प्रीवियस प्रॉब्लम में पता नहीं था. या चलो ना, यहाँ पे कितना है? दो कांस्टेंट्स है. C1 and C2, these are arbitrary constants. C1 and C2, these are arbitrary constants. इसको एलिमिनेट करने का है, राइट? नाउ टेल मी गाइस, जस्ट टेल मी, कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है? कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है? दो. दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने का है, तो इसको कितना बार डेरिवेट करना पड़ेगा? हाउ मेनी टाइम्स विल हैव टू डेरिवेट दिस? टू टाइम्स. अब इसको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी अपने को जरूरी है यहाँ पे. स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो नेसेसरी ओवर हियर. सो dy by dx, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार डेरिवेट करता हूँ. C2 का डेरिवेटिव विल बी जीरो, सिंगल कांस्टेंट. dy dx ऑफ C1 अपॉन x. समझ में आया? समझ में आया? C2 का जीरो, C1 अपॉन x. अरे C2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहता है? जीरो. C1 अपॉन x. C1 सिंगल कांस्टेंट नहीं है, C1 के साथ नीचे x भी है. C1 के साथ नीचे x भी है. ओके, तो कुछ और करना पड़ेगा. या नाउ सी, dy by dx is equal to C1 dy dx of 1 upon x. I'm taking C1 outside. I'm taking C1 outside. ठीक है, I have taken C1 outside. dy dx of 1 upon x. डन. सब लोग ने कॉपी किया ये? चलो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव बताओ. 1 अपॉन x का डेरिवेटिव बताओ. विदाउट नोइंग द फॉर्मूला ना, तुम लोग मेरा ऑफलाइन लेक्चर्स में आना भी मत. विल हैव टेरिबल टाइम, एवरीवन. dy by dx c2 minus 1 upon x square. c2 minus 1 upon x square. So dy by dx is equal to minus c2 upon x square. Minus c2 upon x square.
स्टार्टिंग में कितना आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स थे? हाउ मेनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स वर देयर? 2. ओके, यहाँ पे C1 है, सॉरी. देयर वर टू आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स. देयर वर टू आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स. एक बार डेरिवेट किया. अभी इसमें कितना आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है? एक ही है, दैट इज C1. ओके, अभी उसको भी एलिमिनेट करने का है, तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. लेकिन उसके पहले आई विल थिंक स्मार्टली कि वो C1 को एलिमिनेट कैसे करूंगा. मैं एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करूंगा. आई क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर dy by dx is equal to minus C1. x square dy by dx is equal to minus C1. x square dy by dx is equal to minus C1. ठीक है. नाउ आई विल डेरिवेट. अभी डेरिवेट करूंगा. तुम लोगों को पता चला मैंने ऐसे क्यों किया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यों डेरिवेट कर रहा हूं मैं? राइट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस C1 तो जीरो बन जाएगा. ठीक है. सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस C1. ओके. यू इंटू वी रूल या फिर प्रोडक्ट रूल. v मतलब dy बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस u एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो. इक्वल टू जीरो. राइट. ओके. So dy by dx, next step, into 2x. Put a nice bracket over there. X square. What should I write over here? यहाँ पे क्या लिखूं मैं बॉक्स ब्रैकेट में? चलो जल्दी बोलो. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. वेरी गुड, वेरी गुड. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. तुम स्टूडेंट्स आर टेकिंग एफर्ट्स. इसके लिए उनको याद बराबर से आ रहा है. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ठीक है. फाइन. ओके. तो फाइनली आई राइट. ये दोनों में से मैं x कॉमन लेता हूँ. ये दोनों में से x कॉमन लेता हूँ. ओके. x कॉमन लूंगा मैं. पहले कॉपी करो. जो लोग कॉपी कर रहे हैं प्लीज कॉपी. मेक इट क्विक. Okay, so x into 2 dy by dx plus x into 2 dy by dx plus x d square y by dx square equal to 0 plus x d square y by dx square equal to 0. So 2 dy by dx plus x d square y by dx square is equal to 0 upon x. 2 dy by dx x d square y by dx square equal to 0. समझा क्या? जीरो अपॉन एक्स. जब भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में जीरो अपॉन एक्स लिया. जीरो अपॉन एक्स इज सपोज टू बी जीरो. जीरो अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो.
ओके, समझा आप लोग को ये? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। कॉपी करके हो गया सब लोग का? यस सर, नाउ गिव मी योर फीडबैक एवरीबॉडी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? नहीं नहीं हेत, दैट इज नॉट नेसेसरी। मुझे दोनों, दो एलिमेंट्री एलिमेंट्री बोल रहा हूँ, मुझे दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। एम आई डूइंग दैट? एम आई डूइंग दैट? ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 e रेज टू x। c1 प्लस c2 x e रेज टू x। ठीक है। कितना आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है? कितना आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है? देयर आर टू आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? यहाँ पे e रेज टू x भी है बाजू में, ब्रैकेट के बाहर e रेज टू x भी। अदरवाइज आई कुड हैव डायरेक्टली स्टार्टेड विद द डेरिवेटिव पार्ट, डायरेक्टली डेरिवेटिव चालू करता था। पहले हम लोग थोड़ा एडजस्टमेंट्स करते हैं। y अपॉन e रेज टू x, c1 प्लस c2 x, बराबर है? बराबर है क्या? ओके, चलो मुझे बोलो अभी मैंने ऐसा क्यों किया? वाई? बिकॉज नाउ इफ वी डेरिवेट, अगर अभी हम लोग डेरिवेट करते हैं, c1 एलिमिनेट हो जाएगा, c1 निकल जाएगा पिक्चर में से। स्टार्टिंग में करते थे तो c1 निकलता था क्या पिक्चर में से? स्टार्टिंग में करते थे तो प्रोडक्ट रूल होता था, ये u और ये v ऐसा करना पड़ता था। लेकिन एडजस्टमेंट पहला करना पड़ेगा। ओके, y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, c1 प्लस c2 एक्स। ई रेज टू एक्स को मैं ऊपर लेके गया, इट बिकेम ई रेज टू माइनस एक्स। ठीक है, no previous slide, you'll have to go through the recording, Sanskar. I think you have joined late. ओके, ये देखो एक बार, चलो जल्दी जल्दी देखो प्लीज बेटा। ये चैप्टर बहुत लंबा चलने वाला है। ओके, ये 3 स्टेप हो गया। फाइन, नाउ विल डेरिवेट दिस। ओके, dy dx ऑफ y e रेज टू माइनस एक्स। dy dx ऑफ c1 क्या बनेगा? c1 का डेरिवेटिव क्या बनेगा बोलो? 0। और c2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा? c2 इंटू एक्स का, c2 इंटू एक्स में, c2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा? 1। तो 0 प्लस c2 इंटू 1, बराबर है? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, e रेज टू माइनस एक्स dy dx ऑफ y प्लस y dy dx ऑफ e रेज टू माइनस एक्स इक्वल टू c2। तो e रेज टू माइनस एक्स dy बाई dx प्लस y e रेज टू माइनस एक्स इंटू dy dx ऑफ माइनस एक्स। चेन रूल,
दिस पार्ट इज चेन रूल। राइट हैंड साइड में नहीं, राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव नहीं किया, ऑलरेडी डेरिवेट हो चुका है वो, e2 आएगा बस। ठीक है, इतना क्लियर है क्या सब लोग को? ओके, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। ई रेज टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ई रेज टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ई रेज टू माइनस एक्स इंटू माइनस वन इक्वल टू सी टू। ओके, दोनों टर्म्स देखो बराबर से, माइनस वाई ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू सी टू, बराबर है? इज दिस राइट? टेक ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई सी टू। ओके, हम लोग ने अभी तक एक ही बार डेरिवेटिव लिया है, जो स्टार्टिंग में लिया है वही डेरिवेटिव लिया है। इसके लिए वी आर गेटिंग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल। लेकिन मेरे पास दो दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है सी वन सी टू, तो मुझे और एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डू यू अग्री विथ मी गाइस? मेरे पास दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है, दो बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। पहली बार लेके खत्म हो गया, फर्स्ट टाइम वी हैड टेकन इट, नाउ इट्स ओवर, नाउ वी आर टेकिंग इट फॉर द सेकंड टाइम। ओके, राइट हैंड साइड में सी टू है, उसके साथ अपने को कुछ मस्ती करना है। डू वी हैव टू डिस्टर्ब दैट पर्टिकुलर टर्म? नो, क्योंकि उसका डेरिवेटिव अपने को जीरो दे देगा। ठीक है, तो हम लोग अभी डेरिवेटिव ले लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। ओके, इक्वल टू जीरो। हो गया, खत्म, वो बोल हो गया। टी टू का डेरिवेटिव इज जीरो। समझा? प्लीज टेल मी गाइस, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, चलो प्रोडक्ट रूल, यू एंड वी, यू एंड वी, प्रोडक्ट रूल। So v, put a nice bracket over there, dy dx of u plus u dy dx of v equal to zero. Done? अरे एमिमा, आप मेरे को बोल रहे हो कि इधर रुकने के लिए, लेकिन इसका डेरिवेटिव तो लेना पड़ेगा ना। आपका पॉइंट राइट है, जीरो मिल गया बंद करो, लेकिन ये सॉल्व कौन करेगा? सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना। नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगा, डी बाई डी एक्स ऐसे ही रह जाएगा। हम लोग कोई भी प्रॉब्लम में डी बाई डी एक्स ऐसे रखते हैं क्या? आगे सॉल्व करते हैं ना उसको।
Okay, so dy by dx minus y e raised to minus x e raised to minus x dy dx of minus x plus e raised to minus x. Okay, e raised to minus x dy dx of dy by dx कितना होता है? dy dx of dy by dx कितना होता है? d square y by dx square and dy dx of y कितना होता है? dy by dx dy by dx. ठीक है, कॉपी करो अच्छे से. e raised to minus x को कॉमन लो. लेट्स टेक e raised to minus x कॉमन. तो पहला ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? dy by dx minus y into minus 1 प्लस ये माइनस 1 भी तो आएगा ना. dy by dx of minus x is minus 1 plus this thing d square y by dx square minus dy by dx इक्वल टू 0. बराबर है क्या? इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो. ये क्या होगा? उल्टा हो जाएगा y माइनस dy by dx. समझा ना? माइनस 1 को जब भी अंदर लोगे, व्हाट इज माइनस ऑफ a माइनस b? इट्स b माइनस a. माइनस ऑफ a माइनस b इज b माइनस a प्लस d square y by dx square minus dy by dx. Okay, 0 upon e raised to minus a. 0 upon e raised to minus a. So now finally I can write d square y by dx square minus 2 dy by dx plus y is equal to 0. Elimination of both the arbitrary constants. Elimination of both the arbitrary constants. ठीक है, चलो आगे बढ़ो. अब पूरा स्लाइड इरेज करने का है मेरे को. आई हैव टू इरेज एवरीथिंग. आपका जो भी डाउट्स है ना, वो मैं अभी ऑनलाइन में नहीं लेने वाला हूँ. वो ऑफलाइन में जब भी रहेगा ना, मेरे को पूछ लेना. जब भी ब्रांच में आऊंगा आफ्टर द लेक्चर वी विल सिट. आपके लिए चाय वाय मंगा लूंगा मैं, ब्रेकफास्ट सब आपको खिलाऊंगा सब. ओके, स्टे पीसफुल, देन यू कैन आस्क मी डाउट्स. 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, आई एम ओके फॉर इट.
Yeah, next. Fifth one. Y square is equal to x plus c the whole cube. कितना arbitrary constants है? How many arbitrary constants are there? There is only one arbitrary constant. That is c. That is c. Okay. ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करने के. So look at this now. ये जो क्यूब है, ये क्यूब अगर ये साइड पे आएगा, ये आपको सब पता रहना चाहिए. दिस इज लॉज ऑफ इंडाइसिस. क्यूब जब ये साइड पे आएगा, तो ये बॉक्स ब्रैकेट का पावर क्या बनेगा? बॉक्स ब्रैकेट का पावर क्या बनेगा? एमिमा, योर आंसर इज रॉन्ग. संस्कार, योर राइट. हेत, योर रॉन्ग. नाउ योर राइट हेत. अरे बाकी लोग बोलो, चलो. जियोन, दैट इज इनकरेक्ट. 1/3 क्यूब रूट बनेगा ना ये. स्क्वायर दूसरा साइड पे जाता है तो 1/2 बनता है. क्यूब दूसरा साइड पे जाता है तो 1/3 बनेगा. फोर्थ पावर रहेगा. अगर एक्स रेज टू 4 रहेगा, तो 4 को दूसरे साइड पे भेजेंगे हम लोग पावर में, तो दूसरा साइड का पावर क्या बनेगा? 1/4. वेरी गुड. 1/4. तो y रेज टू 2/3 is equal to x plus c. Is it simplified? Is it simplified? Okay. Yes, it is simplified. Now can I take the derivative? अभी मैं डेरिवेटिव ले सकता हूँ. ओके. अभी डेरिवेटिव ले सकता हूँ क्या? यस, क्योंकि अभी सी अकेला है. यहाँ पे सी अकेला था क्या? चार्ट में एकदम फर्स्ट सी अकेला था क्या? नो, पावर था ना ऊपर. ओके. तो डू यू फील दैट दिस सिंप्लीफिकेशन वाज नेसेसरी? डू यू फील दैट दिस सिंप्लीफिकेशन वाज नेसेसरी? Okay. Are you understanding the importance of the simplifications? Are you understanding the importance of simplification? Yes. Okay. I'll be differentiating with respect to x on both the sides. Differentiating with respect to x on both the sides. Okay. So I hope everybody had copied that. D by dx of y raised to 2/3. x का डेरिवेटिव 1 है, c का डेरिवेटिव 0 है. बराबर है क्या? ठीक है. तो अभी इसको मैं कौन सा फॉर्मूला के साथ कंपेयर करूंगा? x रेज टू n. सो n x रेज टू n minus 1, n x रेज टू n minus 1 dy dx of anyone. बोलो जल्दी, चलो. dy dx of, जल्दी बोलो, रिप्लाई बहुत कम जन दे रहे हैं. dy dx of y. dy dx of y. Okay. Because x is getting replaced with y and we are differentiating with respect to x. Chain rule. ठीक है. 2/3 y raised to minus 1/3.
2/3 y raised to minus 1/3. Okay, dy by dx equal to 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ये पूरा टर्म इधर आया नीचे. ये समझा क्या तुम लोग को? 1 के नीचे ये पूरा टर्म आया. 3 ऊपर गया, ये ऊपर गया. किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो. ओके, जल्दी देखो ये स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. चलो हो गया. इसमें किसी को कुछ पूछना है इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड? आई डोंट थिंक सो. दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड. ये संस्कार करेक्ट. आपने जो पूछा है दैट इज राइट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बढ़ो आगे. नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 4. c1 e raised to x, c2 e raised to 2x. ओके, नाउ टेल मी. अभी देखो फर्स्ट प्रॉब्लम जो किया था हम लोग ने जो फर्स्ट प्रॉब्लम किया था और हम लोग ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? कोई बता सकता है मुझे? फर्स्ट प्रॉब्लम वाज लाइक दिस. a e raised to 3x plus b e raised to minus 2x, ऐसा कुछ तो था ना. माइनस 3x, सॉरी. तो a b c1 c2 वो कुछ भी रहने दो, दैट इज ओके. ये सब कांस्टेंट ही है. फर्स्ट प्रॉब्लम वो इतना इजी क्यों था मालूम है? इसका नेगेटिव पार्ट इधर था. इसका नेगेटिव पार्ट इधर था. ओके. लेकिन सेकंड, अब ये फोर्थ प्रॉब्लम डिफिकल्ट क्यों रहेगा मालूम है? कि 3x कुछ और ही है और 2x कुछ अलग ही है. इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ पे है क्या? 3x का नेगेटिव पार्ट यहाँ पे है? नो. ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग ने डायरेक्टली विदाउट सिंप्लीफिकेशन चालू किया था डेरिवेटिव. फर्स्ट प्रॉब्लम विदाउट सिंप्लीफिकेशन आई स्टार्टेड विद द डेरिवेटिव.
यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना क्यों जरूरी है? ये जो पावर का नेगेटिव पार्ट यहाँ पे नहीं है, ई रेस टू 3x का नेगेटिव इज नॉट ओवर हियर। ओके, तो डायरेक्टली डेरिवेट मत करो, लाइक द फर्स्ट प्रॉब्लम, डोंट डेरिवेट इट डायरेक्टली। ओके, अभी मेरे को मैं आपको एक सिचुएशन में डालता हूँ, ई रेस टू 2x माइनस 2x, अगर ऐसा प्रॉब्लम रहेगा तो तुम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे, तुम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे कि सिंप्लीफाई करोगे? डायरेक्ट डेरिवेटिव। ओके, क्योंकि इसका नेगेटिव इज ओवर हियर, इसका नेगेटिव इज ओवर हियर। फाइन, तो अपने को सिंप्लीफाई करने का। नाउ एलिमिनेट, वी हैव टू एलिमिनेट एनी वन ओवर हियर पहले। या तो ई रेस टू 3x को एलिमिनेट करो या फिर ई रेस टू 2x को एलिमिनेट करो, किसी एक को, दोनों को नहीं, किसी एक को। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, ई रेस टू 3x को पहले कॉमन लेता हूँ, तो c1 प्लस c2 ई रेस टू 2x अपॉन ई रेस टू 3x। समझ में आया? ये बाहर गया, ये बाहर गया। ओके, अभी ई रेस टू 2x के साथ ई रेस टू 3x किधर है? तो ई रेस टू 3x नीचे आया। क्लियर है क्या? ये स्टेप क्लियर है सब लोग को? आप लोग ई रेस टू 2x को भी कॉमन ले सकते थे, यू कुड हैव टेकन ई रेस टू 2x आल्सो कॉमन। ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी, मुझे अगर बी कॉमन लेने में, बी इधर से बाहर गया, ए के पास तो सी है नहीं, ए के पास तो सी है नहीं, तो मैं इधर क्या लिखूं? ओके, मैंने बी कॉमन लिया है, सॉरी, आई हैव टेकन बी कॉमन। तो व्हाट शुड आई राइट, कम ऑन टेल मी। मैंने सी नहीं, सॉरी, मैंने बी कॉमन लिया है, तो क्या मैं यहाँ पे लिखूं? ए अपॉन बी, वही कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने ऊपर, सेम कॉन्सेप्ट आई हैव यूज। ई रेस टू 3x को कॉमन लिया, और यहाँ पे क्या आएगा, ई रेस टू 2x अपॉन ई रेस टू 3x। समझा क्या? आप बोलो एक बेटा, क्या हो गया? क्या हो गया? ये कुछ भी पूछ रहा है तू अभी। ये दोनों को मैं एलएचएस में कैसे लेके जाऊंगा? यू ओनली टेल मी, इफ यू हैव अ बेटर वे, यू टेल मी। हाउ कैन आई टेक बोथ दिस टर्म्स ऑन द एलएचएस? क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक भी टर्म नहीं जा सकता है, एक भी टर्म नहीं जा सकता है, दोनों क्या एक भी टर्म नहीं जा सकते? क्या ये टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? बीच में प्लस साइन है ना बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? ओके, तो देखो, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y ई रेस टू 3x, c1 प्लस c2 ई रेस टू माइनस x। गोइंग वेरी स्लो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रॉपर रीजन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको ये भी बोल रहा हूँ कि कोई चीज क्यों करना है और क्यों नहीं करना है, ये भी मैं बता रहा हूँ सब। अब इसका फायदा कैसा लेने का वो आपके ऊपर है।
y इंटू ई रेस टू माइनस थ्री एक्स, ऊपर लेके जाता हूँ, प्रोडक्ट रूल अच्छा रहेगा, क्वेश्चन रूल से अच्छा रहेगा वो, सी वन प्लस सी टू ई रेस टू माइनस एक्स. Okay, now take the derivative. dy dx of y e raised to minus 3x. c1 का डेरिवेटिव 0, c2 e raised to minus x, dy dx of minus x. प्रोडक्ट रूल, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल, e raised to minus 3x dy dx of y plus y dy dx of e raised to minus 3x equal to c2 e raised to minus x into minus 1. ठीक है. हाँ बोलो सानिया जी, e raised to minus x कैसे आया बताओ मेरे को, आप मुझे सिखाओ. Tell me how e raised to minus x came. Others tell me, इसमें से ये कैसे आया बताओ चलो जल्दी. e raised to 2x minus 3x. So my point is always to you सानिया is, आप बेसिक्स के ऊपर पहला काम करो, हाई फाई चीजों के बारे में बाद में सोचो. कभी कभी बहुत एकदम डेंजरस नासा लेवल का डाउट पूछ लेते हो. ये डेरिवेटिव में कैसे आया, ओके ओके, ठीक है चलो. हाँ, तो सब मेरे को बताना पड़ेगा. ये ऐसे आया, टी टू बाहर गया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स. ओके, टी टू ई रेज टू माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, यही मैंने लिखा है ये स्टेप. आई एम वेटिंग. ओके, सो वी वर ओवर हियर. सब लोग को समझा, ये स्लाइड सब लोग को क्लियर है. तो e raised to minus 3x dy by dx e raised to minus 3x dy by dx plus y e raised to minus 3x dy dx of minus 3. ओके, माइनस c2 e raised to minus x. समझ में आया क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, या देन e raised to minus 3x dy by dx plus y e raised to minus 3x minus 3 minus c2 e raised to minus x. कॉपी करो, माइनस 3x का डेरिवेटिव इज माइनस 3. बुलून ब्रांच, कृतिका, आकांक्षा, किंजल, कशिश, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? वरुण,
Yes, I will show the last slide. Okay, हो गया ना? Okay, so I was over here. देखो सब लोग का इतना कॉपी हो गया, इतना कॉपी करके हो गया. Okay, so e raised to minus 3x dy by dx plus e raised to minus 3y minus 3y e raised to minus 3x is equal to minus c2 e raised to minus x minus c2 e raised to minus x. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या कॉमन लू? टेल मी व्हाट आई एम सपोज टू टेक कॉमन इन द लेफ्ट हैंड साइड. e raised to minus 3x, वेरी गुड. ओके, चलो आप लोग, थ्री थ्री कैसे आएगा रे बेटा? e raised to minus 3x ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? e raised to minus 3x dy by dx minus 3y minus c2 e raised to minus x. ओके, अभी डेरिवेटिव लू क्या? अभी तो सिंप्लीफाई करके हो गया, अभी डेरिवेटिव लू सेकेंड टाइम. दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है ना, तो दो बार डेरिवेटिव लेने के. तेजस्वी वेरी गुड. डेरिवेटिव लू कि नहीं लू? डेरिवेटिव अभी नहीं लेने का, क्योंकि ये c2 को थोड़ा अकेला रखते हैं. विल कीप दिस c2 अलोन. तो e रेज टू माइनस एक्स हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, दिस अपॉन दिस लॉज ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करो. माइनस 3x माइनस माइनस एक्स एम माइनस एम कितना होता है? e रेज टू माइनस 2x e रेज टू माइनस 2x. फर्स्ट यू कॉपी दिस, दोज हु आर स्टिल कॉपीइंग प्लीज कॉपी दिस. लॉज ऑफ इंडाइसेस अप्लाई कर रहा हूँ इसके बाद. ये वीक में अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस इन द ऑफलाइन लेक्चर्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद डेरिवेटिव. याद रखो, लेकिन तुम लोग को दोनों डाइजेस्ट लेके आने के. नवनीत का दोनों डाइजेस्ट लेने लेके आने के. टेक्स्ट बुक मत लेके आओ, उसमें करेक्शंस बहुत रहते हैं.
मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों डाइजेस्ट लेके आओ, मैं डेरिवेटिव चालू करूंगा और एक स्टडी प्लान भी दे दूंगा, एक एक हफ्ते का स्टडी प्लान। ये रिसॉल्व बिसॉल्व नहीं रे बाबा। रिवीजन का मतलब क्या रहता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवीजन? रिवीजन में मैं वापस पूरा सिलेबस सॉल्व करेगा क्या? तुम लोगों को लेक्चर का तो बेनिफिट था ही, साथ साथ में रिकॉर्डिंग्स भी मिलता था। या वो रिवीजन के टाइम पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ। dy बाई डी एक्स माइनस 3y माइनस सी टू। नहीं, माइनस सी टू का डेरिवेटिव क्या बनेगा? जीरो। नहीं, अभी तक डेरिवेटिव लिया नहीं है ना मैंने। हैव आई टेकन द डेरिवेटिव? वन सेकंड, आई जस्ट लॉस्ट ट्रैक। नहीं नहीं, अभी तक डेरिवेटिव लिया नहीं है। माइनस सी टू बनेगा। देन अगेन डेरिवेटिव, फिर से एक बार डेरिवेटिव। तो नाइस बॉक्स ब्रैकेट हो रही है। डेरिवेटिव ऑफ माइनस सी टू इज जीरो। डेरिवेटिव ऑफ माइनस सी टू इज जीरो। ओके, यू एंड वी। ठीक है, यू एंड वी। वी डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस यू डेरिवेटिव ऑफ वी इक्वल टू जीरो। जस्ट कॉपी नाइसली एकदम अच्छे से। चलो, क्लियर है क्या तुम लोगों को ये? ओके, तो dy बाई डी एक्स माइनस 3y। dy बाई डी एक्स माइनस 3y e रेज टू माइनस 2x dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2x। ठीक है, e रेज टू माइनस 2x dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x e रेज टू माइनस 2x dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 3y। चलो बोलो, 3y का डेरिवेटिव क्या रहेगा? कोई बोल सकता है विथ रिस्पेक्ट टू x? 3y का डेरिवेटिव क्या रहेगा? बोलो। करेक्ट, 3 dy बाई डी एक्स। माइनस तो पहले से बीच में है। 3
3 dy/dx। ओके, तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ भी सब कुछ। e raised to minus 2x, ओके, डेरिवेटिव ऑफ -2x इज -2 dy/dx ऑफ, सॉरी, ब्रैकेट आएगा dy/dx -3y प्लस e रेज टू -2x, ब्रैकेट आएगा d²y/dx², ओके, -3 dy/dx, ओके, ठीक है। तो e रेज टू -2x कॉमन, ओके, -2 को मल्टीप्लाई करो अंदर, -2 dy/dx प्लस 6y प्लस ये पूरा ब्रैकेट d²y/dx² -3 dy/dx इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? लास्ट एक स्टेप है बस, इसके बाद एक लास्ट स्टेप है, ओके। e रेज टू -2x को 0 से डिवाइड करो और अंदर बॉक्स ब्रैकेट के अंदर की सिंप्लीफिकेशन करो थोड़ा बहुत, ठीक है। वो e रेज टू -2x को 0 के साथ डिवाइड कर लो क्योंकि वो पेपर करेक्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं इसके लिए, ओके एमिमा। नहीं तो फिर मैं नहीं बोलता था करने के लिए, बट देन पेपर करेक्टर्स दे एक्सपेक्ट दैट स्टेप, तो मुझे उनके हिसाब से थोड़ा आपको पढ़ाना पड़ेगा। देखो, सो d²y/dx², फर्स्ट टर्म d²y/dx², देन -2 dy/dx -3 dy/dx -5 dy/dx -5 dy/dx प्लस 6y 0 अपॉन e रेज टू -2x, तो d²y/dx² -5 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0, दैट्स इट, दैट्स इट। ये देखो, ठीक है। हाँ, लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ, सम स्टूडेंट्स वर जस्ट कॉपिंग दिस, ओके।
देखो कॉपी करो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। या क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आप लोग को? आर यू एबल टू सी क्वेश्चन नंबर 2? ठीक है, तो चालू करते हो। क्वेश्चन नंबर 2, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ही एलिमेंट्री आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दैट इज ए। टू तो नॉन कांस्टेंट है, टू इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट, वी नो द वैल्यू ऑफ टू, टू इज टू। ए का वैल्यू कुछ भी रह सकता है, इट्स अ कांस्टेंट, उसको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे मैं एक्स ले रहा हूँ, यहाँ पे 2a, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2a। ओके, देयरफॉर एक्स अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2a। डन, सिंप्लीफिकेशन हो गया। सिंप्लीफिकेशन हो गया क्या? ओके, देयर इज ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दैट इज a। तो उसको एलिमिनेट करना है, we'll have to eliminate that। dy dx दोनों साइड पे डाल दो। dy dx दोनों साइड पे। dy dx ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 0। 2a का डेरिवेटिव 0 रहेगा। dy dx ऑफ x इज 1, और ये u अपॉन v, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, क्वोशंट रूल। सो v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, समझा क्या? x के लिए तो 1 है डेरिवेटिव, लेकिन ऊपर उसके बाजू में जो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स है, वहां पे तो अपना ये क्वोशंट टूल आएगा ना, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स को क्वोशंट टूल आएगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं।
1 plus, so now this is थोड़ा सा critical. Y square का derivative. What is the derivative of y square? 1 plus x into 2y dy by dx. 2y dy by dx. पता है ना ये सब लोग को? Chain rule, x raised to n. X is getting replaced with y. 2y dy by dx. 1 plus x ब्रैकेट के अंदर 2y dy by dx plus, sorry, minus y square into 1 minus y square into 1, okay, upon x square equal to 0, okay. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, x square plus 2xy dy by dx minus y square upon x square equal to 0. After this, what is the last step? इसके बाद में last step क्या रहेगा? What is the last step? क्रॉस मल्टीप्लाई. चलो खत्म करो तुम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्रॉब्लम इज ओवर. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. Was this problem difficult? Very much. Okay. Next problem. Second one. Sorry, third one. Bx plus ay is equal to ab. I'm going to erase this. मैं पूरा ये लाइट्स erase करने वाला हूँ. If it is okay with you. Bx plus ay is equal to ab. Next problem solve करने के पहले I'm going to erase everything. Yeah. ठीक है. So आगे बढ़ते हैं. Third one. Bx plus ay equal to ab. Bx plus ay equal to ab. dy dx of bx plus ay dy dx of ab. Okay. How many arbitrary constants are there? Arbitrary constants है कितना? दो है, a and b. There are two arbitrary constants. Okay. तो दो बार डेरिवेटिव तो लेना ही पड़ेगा, दो बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. ठीक है. तो b into 1 plus a into dy dx of y equal to 0. समझा क्या? b into 1, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy by dx, ab का डेरिवेटिव 0. ओके. जो इधर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेगा ना, उसको मैं ऑफलाइन लेक्चर में आके अध्ययन रत्न अवार्ड दे दूंगा. दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट ही रहता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. ओके. किसी को कुछ पूछना है स्लाइड के ऊपर? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? ठीक है.
Next one, next slide. Therefore b is equal to, therefore b plus a dy by dx equal to 0. A dy by dx is equal to minus b dy by dx is equal to minus b by a. Okay, अभी तक हम लोगों ने एक ही बार डेरिवेट किया, but then since you people know there are two arbitrary constants, there are two arbitrary constants, how many times you are going to derivate this? Since there are two arbitrary constants, how many times you are going to derivate this? You are going to derivate this twice. So once again we'll derivate this dy dx of dy by dx, dy dx of dy by dx, dy dx of minus b by d square y by dx square equal to 0. ओके, समझा तुम लोगों ये? फाइन. क्वेश्चन नंबर 5 पहले करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. ये हो गया ना सब लोग का कॉपी करके? क्वेश्चन नंबर 5, x square plus 4y square is equal to 4b square. How many arbitrary constants are there? How many arbitrary constants are there? One. एक ही है, b ही है बस, that's it. एक ही बार डेरिवेट करने के, that's it. Let's make this last problem for the day. x square plus 4y square, इसका डेरिवेटिव क्या है? 0. 4 भी कांस्टेंट है, b स्क्वायर भी कांस्टेंट है. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. y स्क्वायर का डेरिवेटिव एनीवन? y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy dx of y. Okay, 2x plus 8y dy by dx equal to 0. 2x plus 8y dy by dx is equal to 0. Okay, next 8y dy by dx equal to minus 2x. So dy by dx is equal to minus 2x by 8y. dy by dx is equal to minus x upon 4y. Minus x upon 4y. ये क्या पूछ रहे रे? हाँ, ये 8y जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8y होगा क्या वो? कल का क्या है पेपर तुम लोग का? लेक्चर इज ओवर, आज का लेक्चर खत्म.